Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter number 24 of our Spectrum Post-War National Scenario. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट INA एजिटेशन. ठीक है, बेसिक्स जो है, बैकग्राउंड जो है, हम पिछले दो लेक्चर में कर चुके हैं. तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डायरेक्टली फ्रॉम INA एजिटेशन. ये कैसे एक लैंडमार्क एजिटेशन था, कैसे ये पहले के एजिटेशन से अलग था, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं. राइट आपको ये पता होना चाहिए कि जो INA एजिटेशन है वो बहुत ही हाई पिच्ड, हाई इंटेंसिटी एजिटेशन था. पब्लिकली इसे बहुत सपोर्ट मिला. आप देखेंगे कि डेली एडिटोरियल्स में जो पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिटीज सेम मैसेज कन्वे कर रहे थे अबाउट द INA कॉज. राइट आप देखेंगे कि INA डे सेलिब्रेट किया गया 12 नवंबर 1945 को, एंड INA वीक सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम 5 नवंबर टू 11 नवंबर 1945. ठीक है, ये वीक था और ये डे था. राइट जो कैंपेन है वो बहुत ही वाइड एरिया ऑफ कंट्री में स्प्रेड हुआ. देखेंगे कि आप डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज इसका हिस्सा बने. अगर आप नर्व सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड पंजाब जैसे प्लेसेस तो थे ही, बट डिस्टेंट प्लेसेस की अगर आप बात करें तो कूर्ग, बालूचिस्तान और असम, ये डिस्टेंट प्लेसेस भी हिस्सा बने, नर्व सेंटर्स. राइट फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन किस तरीके के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. फंडिंग हुई जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस करने वाले अगर आप लोगों की बात करें तो फिल्म स्टार्स, म्यूनिसिपल कमिटीज, इंडियंस हु वर लिविंग अब्रॉड, gurudwaras, etc. people contributed to the fund. राइट छोटे से लेके बड़े लोग, हर कोई, शॉपकीपर्स, एवरीवन contributed to the fund. राइट पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो मीटिंग्स बाय शॉपकीपर्स, लाइक shopkeepers they closed their shops. Everyone just demanded one thing, that was release of INA prisoners. तो आप डिमांड समझ सकते हैं. डिमांड सिर्फ एक ही है कि रिलीज हो INA प्रिजनर्स का. ठीक है, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस भी थी, वो उन्होंने भी सेम चीज डिमांड की. राइट अगर आप डिफरेंट पार्टीज की बात करें जो INA कॉज को सपोर्ट कर रही थी, वो थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट्स, अकालीज, जस्टिस पार्टी, अहरर्स, RSS, हिंदू महासभा, सिख लीग. सो एवरीवन यूनाइटेडली वाज सपोर्टिंग INA का कॉज. और ये आप समझ सकते हैं कि आर्मी एक ऐसा इमोशन है कि ये सबको यूनिफाई करता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी INA के कॉज को सपोर्ट करने के लिए ऑलमोस्ट एवरीवन हैड द सेम ओपिनियन. राइट प्रो INA सेंटिमेंट्स आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेंगे. राइट और आपको एक सेंट्रल थीम यहाँ पे देखने को मिलेगी. सेंट्रल थीम ये थी कि कैसे ब्रिटिश को ये राइट मिला कि वो डिसाइड कर पाए मैटर कंसर्निंग इंडियंस. ये राइट ब्रिटिशर्स को किसने दिया, ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ गया. राइट और ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया कि ये जो INA का इशू है इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत हाई है. और आप देखेंगे कि आगे चलते चलते ये जो पूरा कॉज है, ये INA का एजिटेशन की बजाय इंडियन वर्सेस ब्रिटिश इसका रूप पूरी तरीके से ले चुका है. राइट अब हम देखते हैं 3 मेजर अपसर्जेस जो हुए विंटर ऑफ 1945 में एंड 46 में. ठीक है, सबसे पहला जो अपसर्ज आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है नवंबर 21, 1945 कैलकाटा में ओवर INA ट्रायल्स. सेकेंड जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है February of 11 February 1946 कैलकाटा अगेंस्ट 7-year सेंटेंस ऑफ INA ऑफिसर राशिद अली. थर्ड जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बॉम्बे में February 18, 1946 स्ट्राइक बाय रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स. तो 3 अपसर्जेस हैं. नवंबर में पहला है, 2 फरवरी में है, 2 पहले के कैलकाटा में है. पहला INA ट्रायल्स के खिलाफ है, सेकंड जो है वो 7-year सेंटेंस जो राशिद अली को मिली है उसके खिलाफ है. थर्ड जो आप देखेंगे बॉम्बे में रॉयल इंडियन रेटिंग्स ने जो अपसर्ज किया, स्ट्राइक किया, उसकी हम बात करेंगे. यहाँ पे जो जितने भी अपसर्जेस हैं वहाँ पे आपको 3 स्टेजेस
पैटर्न के देखने को मिलेंगे। पहला जो स्टेज है वो है जब एक ग्रुप जो है डिफाई करती है अथॉरिटी और फिर उसे रिप्रेस किया जाता है बाय गवर्नमेंट। ये है पहला स्टेज, राइट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नवंबर 21, 1945 को एक स्टूडेंट प्रोसेशन जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के सिंपथाइजर्स, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के एक्टिविस्ट्स, राइट, इस्लामिया कॉलेज के लोग जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने लीग और कांग्रेस को, दे टाइड फ्लैग्स एज अ सिंबल ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट यूनिटी। ठीक है, एंटी इंपीरियलिस्ट यूनिटी के खिलाफ उन्होंने एक सिंबल जो फ्लैग था वो टाई किया और मार्च किया कहाँ पर, डेलहाउजी स्क्वायर में, राइट। डेलहाउजी स्क्वायर में क्यों उन्होंने मार्च किया होगा, क्योंकि ये सीट थी गवर्नमेंट की इन कैलकाटा। ठीक है, तो एक सिंबल था ये अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, राइट। वहां पर इन्होंने मार्च किया जाकर। ठीक है, वहां से प्रोटेस्टर्स ने डिस्पर्स करने के लिए मना किया, पर उन पर लाठीचार्ज हुई। जब उन पर लाठीचार्ज हुई तो उन्होंने रिटेलिएशन में क्या किया, दे पिक्ड अप स्टोन्स एंड ब्रिक्स अगेंस्ट द पुलिस, राइट। तो उनको जो रिप्रेशन किया जा रहा था थ्रू लाठीचार्ज, उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने उठाए स्टोन्स एंड ब्रिक्स, राइट, अगेंस्ट द पीपल हु वर सप्रेसिंग देम। और इस वजह से पुलिस ने क्या किया, दे रिजॉर्टेड टू फायरिंग। कैन यू इमेजिन, स्टूडेंट्स पे फायर किया गया और इसमें 2 people डाइड। ठीक है, तो ये पहला इंसिडेंट है। सेकेंड आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट जो है इट वाज लेड बाय मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स। February 11 को होता है कैलकाटा में, राइट। सम कांग्रेस स्टूडेंट्स एज वेल एज कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइंड इट। ठीक है, अरेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, जब ये आप देखेंगे प्रोटेस्ट होता है तो इसके अगेंस्ट अरेस्ट होता है, और जब अरेस्ट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिफाई करते हैं सेक्शन 144, जिस वजह से और अरेस्ट होते हैं और लाठीचार्ज होते हैं, राइट। रिबेलियन बाय नेवल रेटिंग्स जो हम देखने वाले हैं February 18 को जो हुआ 1946 को, राइट, बाय रॉयल इंडियन नेवी। आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट अराउंड 1100 रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स ऑफ HMIS तलवार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक। ठीक है, उनका प्रोटेस्ट किस चीज के अगेंस्ट था? सबसे पहले तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दे वर डिमांडिंग इक्वल पे डिमांड कर रहे थे, राइट, फॉर इंडियन एंड वाइट सोल्जर्स, राइट। अब्यूज जो उनको सहना पड़ रहा था बाय सुपीरियर ऑफिसर्स, अनपैलेटेबल फूड, अरेस्ट ऑफ रेटिंग्स फॉर स्क्रॉलिंग क्विट इंडिया ऑन HMIS तलवार। तो इन्होंने क्या किया था, दे स्क्रॉल्ड ऑन HMIS तलवार क्विट इंडिया, राइट। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की अरेस्ट हुई थी। INA ट्रायल्स के अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट था, स्ट्राइक था, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यूज हुआ था ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन इंडोनेशिया, उसके विड्रॉल के लिए ये प्रोटेस्ट था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दे होइस्टेड द ट्राई कलर जो नेशनल फ्लैग था, क्रेसेंट, हैमर और सिकल फ्लैग्स जो है आपको पता होगा, राइट। इस फ्लीट पर ही इन्होंने इसको होइस्ट किया। ठीक है, हड़ताल, स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, जो उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेकेंड स्टेज है उसमें क्या होता है, सिटी पीपल ज्वाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी मूव टू द सेकेंड स्टेज, हम एक देखते हैं कि ये जो रॉयल इंडियन नेवी था, राइट, RIN का जो आपका रेटिंग्स का जो प्रोटेस्ट था, ये इम्पोर्टेंट क्यों था, राइट। 1940 में ऐसा पहली बार इतने मास वे में हो रहा था कि जो हमारी सोल्जर्स हैं, राइट, दे वर अगेंस्ट इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट इन सच अ मैनर, राइट। ऐसा सेम इंसिडेंट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हुआ था। द आर्मी
of France sided with local masses and stood against Louis the 16th. राइट? तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा हिस्टोरिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त भी हुआ जब जो आपकी आर्मी है वो गवर्नमेंट की बजाय लोकल मासेस के साथ सपोर्ट में आए, उनको सपोर्ट करे. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन आप बोल सकते हैं. ठीक है? इसमें अदर रेटिंग्स ऑल्सो ज्वाइंड इन, राइट? लॉरीज में कांग्रेस के फ्लैग लेकर वो बॉम्बे गए और उन्होंने जो यूरोपियन पुलिसमैन हैं उनको थ्रेटन भी किया. ठीक है? जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारा खाना लेकर इनके पास आए टू सपोर्ट द नेवी, राइट? शॉपकीपर्स इन्वाइटेड देम टू टेक वॉट एवर फ्रॉम देयर शॉप्स. तो आप देख सकते हैं कि पूरा मास सपोर्ट मिल रहा है नेवी को, और बहुत सारे अदर रेटिंग्स ऑल्सो ज्वाइन देम. ठीक है? सेकेंड अगर आप देखें स्टेज, हमने फर्स्ट स्टेज देख लिया. फर्स्ट स्टेज क्या था? व्हेन अ ग्रुप डिफाइज अथॉरिटी एंड इज रिप्रेस्ड. सेकेंड स्टेज अगर आप देखें तो सेकेंड स्टेज होता है व्हेन सिटी पीपल ज्वाइन इन. ठीक है? एंटी इंपीरियलिस्ट मूड है, प्रोटेस्ट, हड़ताल्स, अटैक ऑन यूरोपियंस, पुलिस स्टेशन, शॉप्स. ये आपको अमाउंट, जिस अमाउंट में देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी. रेल और ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है, बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है ऑन स्ट्रीट्स, राइट? तो ये आपको कैलकाटा एंड बॉम्बे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिली, क्योंकि आपने देखा 3 अपसर्जेस हमने देखे, 2 कैलकाटा में देखे और 1 हमने बॉम्बे में देखा, राइट? थर्ड जो आपको स्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है कि जब बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री से जो पीपल हैं वो सिंपैथी और सॉलिडारिटी दिखाने आए. तो ये जो चीज़ है कैलकाटा और बॉम्बे में हुई, लेकिन कराची, मद्रास, विशाखापट्टनम, कैलकाटा एक्सेट्रा जो आप देखेंगे, अंबाला, जामनगर, अंडमान्स, बहुत जगह से लोगों की सिंपैथी और लोगों का सॉलिडारिटी देखने को मिला. ठीक है? हड़ताल्स देखने को मिले. इसके बाद क्या हुआ? ऑफ कोर्स आप स्ट्राइक्स भी देखने को मिले. रॉयल इंडियन एयरफोर्स का स्ट्राइक देखने को मिला बॉम्बे में, पुणे में एक्सेट्रा, राइट? पटेल और जिन्ना ने परसुएड किया रेटिंग्स को कि वो सरेंडर करें February 23 को, विद एन अश्योरेंस कि नेशनल पार्टीज जो है उनको बचाएंगी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन. ठीक है? इस प्रॉमिस के साथ उनको परसुएड किया गया कि वो सरेंडर करें. किसने परसुएड किया? पटेल और जिन्ना ने, राइट? इवैल्यूएशन देखते हैं इन 3 अपसर्जेस का. फियरलेस एक्शन था बाय मासेस, मिलिटेंसी देखने को मिल रही है, राइट? लिबरेटिंग इफेक्ट था ऑन माइंड्स ऑफ पीपल, ऑब्वियसली, राइट? इस इवेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना. इट मार्क्ड एज द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल. इसकी वजह से ब्रिटिश को भी ऑब्वियसली समझ में आ रहा था कि ये सिग्निफिकेंस इन अपसर्जेस का क्या है. उन्होंने कुछ कंसेशंस दिए. सबसे पहले December 1, 1946 को गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, अनाउंस किया कि जो INA मेंबर्स जिन्होंने मर्डर या ब्रूटल ट्रीटमेंट दिया है टू फेलो प्रिजनर्स, सिर्फ उनका ट्रायल होने वाला है. ठीक है? राइट? इम्प्रिजनमेंट सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट द फर्स्ट बैच वाज रिमिटेड. तो उनका रिमिट हो गया था इस सेंटेंस का. ठीक है? जनवरी 1947 को इंडियन सोल्जर्स को विड्रॉ कर लिया गया था फ्रॉम इंडो चाइना एंड इंडोनेशिया, जो कि एक वन ऑफ द डिमांड्स था ऑफ RIN, राइट? राइट? पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सेंड करने का डिसीजन ले लिया गया था टू इंडिया, राइट? कैबिनेट मिशन इसके बाद आप देखेंगे कि बाद में आया, तो उसका डिसीजन टू सेंड कैबिनेट मिशन भी ले लिया गया था, राइट? अगर आप देखें तो ये जो अपसर्जेस हैं इनका नेचर जो था वो क्या था? डायरेक्ट था, वायलेंट था. ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट विथ अथॉरिटी थी, डायरेक्ट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ अथॉरिटी थी. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ वायलेंट होती है तो उसके लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि उसको रिप्रेस करना आसान होता है, राइट?
लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस वजह से सिर्फ मिलिटेंट सेक्शंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए इन अपसर्जेस में। ये जो अपसर्जेस हैं ये शॉर्ट लिव्ड थे और सिर्फ अर्बन सेंटर्स तक ही सीमित थे। लेकिन जो आईएनए का एजिटेशन है, जनरल एजिटेशन ऑफ आईएनए, जो फुल कॉज है आईएनए का, वो पूरी तरीके से पूरे नुक इन कॉर्नर ऑफ इंडिया में गया, रिमोटेस्ट विलेजेस जो है वहां तक पहुंचा, जो आईएनए का जनरल कॉज है। हम जब इन 3 अपसर्जेस की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं ये शॉर्ट लिव्ड थे, फ्यू अर्बन सेंटर्स तक थे, राइट। कम्युनल यूनिटी की अगर बात करें तो वो बहुत ऑर्गेनाइजेशनल थी। ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम्युनल यूनिटी देखने को मिलेगी, बट लोगों में नहीं। जो कॉमन पीपल है वहां पर आपको कम्युनल यूनिटी कम देखने को मिली। आप समझ सकते हैं कि कंडीशन ऑन ग्राउंड लेवल अभी तक क्या था, राइट। अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी का जो मोरल है वो डाउन हो चुका है, एरोजन हो चुका है ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, उसके मोरल की, राइट। जो ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर है टू रिप्रेस, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो रिप्रेस करे, और सून जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले भी आता है।